आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का वायरल पेपर बताएंगे। यह जो पेपर है सभी लोग तैयार कर लिए तो पूरे नंबर सामाजिक विज्ञान में लेकर आएंगे। ठीक है, ये हमारा 100% गारंटी है। ये एकदम वायरल पेपर है। तो इसमें जो दिया है समय जो है 2 घंटा 30 मिनट का है। जो पूर्णांक कितना है 100 का है। ये इतिहास है जो है। इतिहास में बहुविकल्पी प्रश्न पहला दिया है। इसमें दिया क नंबर, फिरोजपुर नगर की स्थापना की थी। तो वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर जो 100 है वह का होगा हमारा सही होगा। ठीक है, इसमें जो ख नंबर सवाल दिया है, मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर सिक्के चलाए मिश्रित धातु के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 का होगा हमारा सही होगा। अब इसके बाद दूसर का दिया खाली स्थान भरो। क दिया है विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक था। तो कौन था वो? कृष्णदेव। क्या भरा यहाँ पे? कृष्ण देव। ठीक है, ख नंबर है मोहम्मद गौरी ने भारत पर बार आक्रमण किया। कितने बार? तो 17 बार। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया। ग नंबर दिया है तैमूर की राजधानी थी। तैमूर की राजधानी थी समरकंद। समरकंद। ठीक है, अगला है घ नंबर, गज ए सिकंदरी की लंबाई इंच होती थी। वो कितना होता था? 39 इंच होती थी। ठीक है, अगला है इसमें दिया है हसन गेंगू बहमन शाह ने को राजधानी बनाया। तो गुलवार्ग। ठीक है, गुलवार्गा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है इसमें कि सही व गलत के निशान लगाओ। क नंबर दिया है तैमूर ने भारत पर 1426 ईस्वी में आक्रमण किया। तो ये हमारा क्या है? गलत है। और दिया ख नंबर, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो ये क्या है? हमारा सही है। और ख नंबर दिया है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये सही है हमारा। अगला है सल्तनत का काल किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। तो ये हमारा क्या है? गलत है। घ नंबर दिया बाबर काबुल का शासक था। क्या है हमारा? घ नंबर सही है। ठीक है, अंग दिया है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की युद्ध में परास्त किया। सही है। ठीक है, अगला जो दिया है इसमें सही जोड़े बनाओ। इसमें दिया है तो यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191, यहाँ पर जाएगा। उसके बाद सिंह पर आक्रमण 712 पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। 1025 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दिया है हिजरी संवत का प्रारंभ वह हुआ था 622 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से हो गया। पांचवा दिया है इसमें टिप्पणी लिखिए। क नंबर दिया है इक्तादार। ख नंबर दिया है मुकद्दम या चौधरी। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका टिप्पणी होगा इक्तदार दिल्ली सल्तनत काल में एक प्रशासनिक अधिकारी था जिसे राजस्व एकत्र करने और प्रशासन के लिए एक भूखंड सौंपा गया था।
ठीक है। अब उसके बाद है मुकदम या चौधरी। इसका टिप्पणी है मुकदम और चौधरी राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे स्थानीय स्तर पर प्रशासन का संचालन करते थे और किसानों तथा राजा के बीच एक कड़ी काम करते थे। वे जिम्मेदार मध्यस्थों के रूप में भी कार्य करते थे। इसका ही हमारा टिप्पणी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6वां प्रश्न दिया है, प्रश्न उत्तर कीजिए। प्रश्न दिया, इसका उत्तर लिखना दिया है। कौन नंबर, राजपूतों के तुर्कों की विजय से क्या कारण थे। इसका आंसर होगा पहला नंबर, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव और आपसी कलह। ठीक है। दूसरा का है राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना। ठीक है। उसके बाद तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और कुशल घुड़सवारों का होना। चौथा, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंगदाज होना। ठीक है। पांचवा है राजपूतों का सामाजिक विभाजन और नैतिक पतन। इसका आंसर हो जाएगा। ख नंबर इसमें दिया है, संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे लिखेंगे, पहला, समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, जाति पात के भेदभाव को समाप्त कर समाज में समानता स्थापित करने के लिए। उसके बाद आम लोगों की उनकी अपनी भाषा में धार्मिक उपदेश देकर धर्म को सरल एवं सुलभ बनाने के लिए। ग नंबर प्रश्न दिया है, बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया। ठीक है। इसका आंसर स्वयं आप बनाकर लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला दिया है, नागरिक शास्त्र में दिया बहुविकल्पी प्रश्न कर दिया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या है तो कितना होता है, हमारा 100 होता है। ख नंबर दिया है, लोकसभा का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों की संख्या होती है तो कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन नंबर ब का होगा हमारा सही होगा। 8वां दिया, खाली स्थान भरो। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। अगला है ख नंबर, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कितना है, 11। तो यहाँ पे 11 भराएगा। घ नंबर दिया है, संघ कई से मिलकर बना है तो राज्यों से। ठीक है। घ नंबर दिया है कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद बनती है, यानी क्या भराएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति भराएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न दिया है यहाँ पे, सही जोड़े बनाओ। क नंबर दिया, केंद्र सूची का विषय तो कहाँ जाएगा हमारा, डाक व तार पे। ठीक है। लोकसभा के बैठक की कार्यवाही क्या है, अध्यक्ष पे जाएगा। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला है 10वां प्रश्न कि प्रश्न उत्तर कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देना है। क नंबर दिया है, अपने प्रदेश के विधानमंडल के बारे में लिखिए। ख नंबर दिया है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है। तो इसका जो आंसर होगा विधानसभा में इसे निचला सदन भी कहते हैं। इसमें 403 सदस्य होते हैं जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। विधान परिषद में होता है, इसे ऊपरी सदन भी कहते हैं। इसमें 100 सदस्य होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ख नंबर का आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकारों की बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है जो एक लिखित और सर्वोच्च संविधान द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। 11वां दिया है, भूगोल वाला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एटना कहाँ जाएगा हमारा, इटली पे। ठीक है। नदी कहाँ जाएगा, डेल्टा पे। कोटोपैक्सी जाएगा हमारा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पे। ठीक है। नर्मदा नदी जाएगा हमारा कहाँ पे, अंश घाटी पे। ठीक है। हिमालय कहाँ जाएगा, वलित पर्वत पे। 12वां प्रश्न दिया है, अंतर बताओ। क नंबर दिया है, अपक्षय और अपर्दन। ठीक है।
तो इसका जो आंसर होगा, अपक्षय और अपर्दन में मुख्य अंतर यह है कि अपक्षय और प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने मूल स्थान पर ही टूटती है, जबकि अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें टूटे हुए चट्टान के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा। इसमें जो ख नंबर दिया है मौसम और जलवायु, ठीक है, तो मौसम और जलवायु का, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर यह है कि मौसम एक विशेष स्थान पर थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय स्थितियों को दर्शाता है, जबकि जलवायु एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाली औसत मौसम की स्थिति है। इसका आंसर हो जाएगा। ग नंबर दिया है भौतिक और रासायनिक अपक्षय, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, भौतिक और रासायनिक अपक्षय में मुख्य अंतर यह है कि भौतिक अपक्षय चट्टानों को उनकी रासायनिक संरचना में बिना कोई बदलाव किए छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। 13वां दिया है कारण बताओ। क नंबर चक्रवात विनाशकारी होते हैं, इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा चक्रवात विनाशकारी होते हैं क्योंकि ये तेज हवाएं और भारी बारिश तटीय क्षेत्रों में बाढ़ लाती है और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसका जो हमारा ख नंबर दिया है मानसूनी पवने 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तित करती है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे लिखेंगे आंसर इसका, मानसूनी पवने 6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तित करती है क्योंकि भूमि और जल के असमान रूप से गर्म होने और ठंडा होने के कारण हवा के दबाव में अंतर होता है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न दिया है, इसका आंसर लिखना है, दिया है डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो इसका आंसर होगा जब नदियां अपने मुहाने पर पहुंचती है तो उनका प्रभाव धीमा हो जाता है। इस धीमी गति के कारण वे अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा करना शुरू कर देती है। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो दिया है यहाँ पे कि ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले लाभ या हानि लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा, ज्वालामुखी से मूल्यवान खनिज पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाने वाले गर्म पानी के झरने चर्म रोगों के उपचार में सहायक होते हैं। अगला है ज्वालामुखी विस्फोट से जान मान का भारी नुकसान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि